सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि तुम आईसीएसई टोपोग्राफी में 2023 में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ज्योग्राफी में टोपोग्राफी इस बार चेंजेस क्या है, पहले तुम्हारा 20 मार्क्स का टोपोग्राफी पोर्शन आता था, अब इस बार सिर्फ तुम्हारा 10 मार्क्स का टोपोग्राफी आएगा और यहाँ पर बाकी यहाँ पर कुछ MCQs भी इंक्लूड कर दिया गया और यहाँ पर 10 मार्क्स तुम्हारे MCQs से मिलेगा। तो देखो यहाँ पर टोपोग्राफी डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग है, इट इज़ वेरी इजी इफ़ यू डू इट प्रॉपर्ली। जबकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो टोपोग्राफी तो कुछ मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है, कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा टोपोग्राफी में फुल मार्क्स यानी कि 10/10 स्कोर करने में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल ICSE 2023 बैच स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखो यहाँ पर ज्योग्राफी में टोपोग्राफी में सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग योर कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। तो देखो यहाँ पर कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफी के लिए। यहाँ पर तुम्हें टोपो शीट दिया जाएगा जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के टाइम तुम्हें टोपो शीट मिलेगा, डिपेंड करता है तुम्हें कोई भी टोपोग्राफी शीट मिल सकता है टोपो शीट। वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर तुम्हें सेटलमेंट्स पूछा जा सकता है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रिड रेफरेंस तुम्हें दिया रहेगा और वहाँ पर तुम्हें पूछा जाएगा कि वहाँ का सेटलमेंट कैसा है। तो वहाँ पर तुम्हें सेटलमेंट्स देखना पड़ेगा, ड्रेनेज पैटर्न और बाकी जितना भी सिंबल्स है सारा सिंबल्स तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम टोपोग्राफी प्रैक्टिस कर रहे हो। Make sure, ensure that you have practiced all the conventional signs and symbols. Mostly तुम्हें यहाँ पर उस पर फोकस करना है जो हमेशा पूछा जाता है। Like most common क्या है, causeway, metalled road, settlements क्या है, whether it is a compact settlement, nucleated और compact settlement, scattered है, dispersed है, रेडियल सेटलमेंट, ड्रेनेज पैटर्न देखना है कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। तो ये सारा चीज मोस्ट कॉमन है। फिर जाके तुम्हारा स्पॉट हाइट क्या होता है, स्पॉट हाइट इंपॉर्टेंट है और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पर तुम्हें कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहता है वहाँ पर तुम्हें जरूर से जरूर गो थ्रू करना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है दैट इज रिगार्डिंग द डेफिनेशंस। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुछ टर्म्स ध्यान रखना है। लाइक व्हाट इज अ कॉजवे, यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज अ कॉजवे। तो उस केस में तुम्हें कॉजवे को डिफाइन करना पड़ेगा, तो उस तरह से तुम्हें पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा कॉजवे। देन उसके बाद वहाँ पर ब्रोकन ग्राउंड, व्हाट इज अ ब्रोकन ग्राउंड, इस तरह से पूछा जा सकता है। और यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज ब्रैकिश। इस तरह से यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो कि तुम्हें पढ़ के रखना है, कुछ टर्म्स है जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशंस पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिगार्डिंग द डिस्टेंस। व्हेन यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस यू हैव टू मेजर इट एक्यूरेटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग योर टोपोग्राफी दैट इज 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी में तुम्हारा इस बार का सिलेबस में 6 फिगर्ड इंक्लूडेड नहीं है, तो आई होप यू नो द सिलेबस प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर तुम्हारा 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस इस बार के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली। 6 फिगर्ड नहीं आ रहा है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, सो दैट्स गुड ओनली। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। जैसे कि कुछ डेफिनेशंस दिया है या फिर कुछ भी रीजन पूछा है तो वहाँ पर तुम्हें रीजन जो है टू द पॉइंट देना है। यू कैन बी बीटिंग अराउंड द बुश, यहाँ पर इलेबोरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट रीजन देना है। लाइक ऑक्यूपेशन का पूछ लिया, इफ यू सी येलो पैचेस then you can write agriculture, the occupation of the people living there, you can write agriculture। फिर उसके बाद वहाँ पर अगर तुम्हें माइंस दिख रहा है, क्वेरीज दिख रहा है, तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, माइनिंग ऑब्वियसली। फिर वहाँ पर इफ़ यू सी अ लार्ज रिवर इन द टोपो शीट, उस पर्टिकुलर प्लेस में तुम ऑक्यूपेशन क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन बी द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर, यू कैन राइट फिशिंग। तो इस तरह से तुम्हें बहुत अच्छे से सोच के डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर लिखना है और आंसर इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज और तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली सारा टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है ताकि कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम एग्जाम्स में कर सको। और ज्योग्राफी में डेफिनेटली टोपोग्राफी जो कि तुम्हारा 10 मार्क्स का है इस बार, इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट। तो अच्छे से करना टोपोग्राफी को और स्टार्टिंग में कर लेना बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो एग्जाम्स के टाइम। और इसके साथ साथ टोपोग्राफी में तुम्हारा अगर और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर टोपोग्राफी, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।